You dance really well, Nadia. Спасибо, но откуда вы ये знаете पूछ रही है мою? तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम? पूछो क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? Можно говорить, пожалуйста? Конечно. प्लीज हम इससे सीधे काम की बात करते हैं। 1992 वर्ल्ड गेम्स में यूक्रेनिया से हिस्सा लेने वाले एथलीट्स में सिर्फ ये जिंदा बची है। इसी सिलसिले में बात करनी है। О чем вы хотите поговорить? वो बात अब क्यों? ओके, कहो हम इन फोटोज के बारे में जानना चाहते हैं। Можете сказать что-нибудь эти фотографии? О, нет. हे नाडिया प्लीज Что वेट वेट еще? वेट हमारी Что? बात तो सुनो एक मिनट, क्योंकि Отпустите कई меня. जिंदगियां दांव पर लगी है। प्लीज जस्ट लिसन टू связано अस। с жизнью. ये मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस फोटो में मेरे डैड के साथ कौन लोग हैं? Осторожно, careful. ये डॉक्टर निक्विस्ट है, न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट। वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स के न्यूट्रिशन प्लानर थे। Виктор Карпов. ये है कार्पोव, डेंजरस मिलिट्री ऑफिसर। सॉरी टू आस्क यू दिस, पर तुम अकेली जिंदा कैसे बची? Как ты живешь? Во время тренировки я подвернула वर्ल्ड ногу. गेम्स की ट्रेनिंग के दौरान मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। и не मैंने тренировалась 1 साल तक последние ट्रेनिंग नहीं 2 ली। года. Поэтому энергетические इसीलिए нагрузки я не принимала. मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की, राइट? उस ट्रेनिंग में क्या गलत हुआ था? Физические расстройства. मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, पर 7-8 सालों के अंदर वो सब बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए थे। तुम्हारे अलावा बाकी सारे एयर क्रैश में मारे गए थे, है ना? На самом ये एक деле, गहरा राज है। जो भी इसे जानता है उसे खत्म किया जाता है। हेलीकॉप्टर सच में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। What? What are you saying? Sure? कोई नहीं मरा? Да. How can someone survive this crash? Because the... वो लड़की अखिलेश सर को सब कुछ बता रही है। मैं तुमसे और कितनी बार कहूं, इसी वक्त खत्म कर दो उन्हें। Так! Быстро! Покинуть помещение! Быстро, быстро! Так, быстро! Ты стой здесь! Первый, со мной! Hey, is she okay? हाँ, निक्विस्ट एयर क्रैश में नहीं मरे थे। उन्होंने उन्हें किसी सीक्रेट जगह नजरबंद रखा है। वो एथलीट्स का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ वही तुम्हारे देश के बच्चों को बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। पर तुम्हारे उनसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये आर्मी तुम्हें उन तक पहुंचने नहीं देंगी। कह रही है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारे देश लौट जाओ। Yeah, sure. हम इसे Okay, हॉस्पिटल ले okay, जाएंगे। okay. हॉस्पिटल ले जाएंगे। Hey, thanks. Big help, huh? Thank you very much. She must be taken to hospital. What? मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? अरे हमने क्या किया? ये just tourist. अरे Наручники снимите с него. Свободно.
И что в этом इस порошке? पाउडर में क्या सीक्रेट है? थैंक्स। अब सीधे पॉइंट पर आ गए। हम निक्विस से मिलकर कुछ सवाल पूछना चाहते Никвис умер 10 निक्विस лет 10 тому साल पहले назад. मर गए। Вы अगर по-прежнему उससे मिलने की хотите जिद करोगे तो встретиться? तुम्हें Я भी могу ऊपर вам भेज это देंगे। устроить. देखिए निक्विस जिंदा है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने उसे छुपा कर रखा। Заткнись! जब से तुम यहाँ पहुँचे हो नाजुक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो। मुझे देखना है तुम किस हद तक कोशिश करते हो। हमारा पीछा कर रहे थे। तुमने इंडियन एम्बेसी के अशोक के साथ अब किसी से षड्यंत्र मिलना कोई जुर्म है क्या? ये कोई साजिश नहीं है। हम सिर्फ टूरिस्ट हैं। तो सभी हमने लोग कुछ भी नहीं किया। अशोक की कार ब्लास्ट कैसे हुई? ये क्या वहाँ कहना से तुम चाहते हैं? दोनों We didn't भागे try to क्यों? run away. We didn't do anything. Ashok was our हम लोग friend. तुम्हारे Все, хватит! Да, ты убил Ашока, ты हम взорвал पर अशोक की машину. मौत का क्या? इल्जाम लगाकर हमें कैद करके लेकिन ऐसा- टॉर्चर करेंगे अखी। क्यों? क्यों मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तुम? क्यों बार-बार मुझसे झूठ कह रहे हो कि निक्विस मर गया? कहाँ छुपाया है निक्विस को? तुम 39 खिलाड़ियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हो और हमारे देश में 40 लाख बच्चे हर रोज ये जहर पीते जा रहे हैं। तुम जानते नहीं हमारे देश की अगली पीढ़ी दांव पर लगी हुई है। किसी एटम बम की तरह ये तबाही मचाएगा। मुझे ये तबाही रोकनी है और इसीलिए मेरा निक्विस से मिलना बहुत जरूरी है। ये सब हो सकता है अगर आप नरमी दिखाएं। प्लीज हमारे बच्चों पर थोड़ा रहम दिखाइए। सॉरी, मैंने ये गन आपको धमकाने के लिए नहीं छीनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुन लें। मैंने जाने बचाने के लिए गन छीनी है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। I'm sorry। गन रख लीजिए। Ты कह रहे हैं तुमने совершил हद पार कर большую दी। ошибку. क्या कह रहे हैं? तुम Заплатишь बहुत за это. पछताओगे। Наряд! Наручники! सब प्लीज सब Давай сюда их! Hello. निक्विस, How is your father? I told him, you understand, you are also scientist like Ramachandran. No English. Russian. Да, да, Через мы 20 понимаем. минут. Понятно? हमें बात करने के लिए 20 मिनट दे रहे हैं। तुमसे सारे सीक्रेट्स उगलवाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं तुम खतरनाक हो, गुंडे हो, तुम्हें लैब से बाहर मत जाने देना। थैंक यू सर। तुमसे सावधान रहने को कहा। Карпов прислал этот порошок. कारपोव ने इसे भेजा है। Неужели у вас... इसे तुम्हारे देश में लोग पीते हैं? जी हाँ, पर एक पहेली है। हालांकि हमने कई टेस्ट किए पर इसमें कोई खराबी नहीं मिली। ऐसा क्यों? В Индии вы не сможете... जब तक इस आयनाइजेशन एनहांसर का इस्तेमाल नहीं होता, खराबी पकड़ी नहीं जा सकती। Я размешиваю и помещаю эту массу в спектрометр. Сейчас она разделена на элементы. Видите, केमिकल्स अलग हो गए этот हैं। стероид особенно опасен. ये है वो खतरनाक स्टेरॉइड। इस स्टेरॉइड और उन एथलीट्स की मौत के बीच कोई ताल्लुक है? Este связь между стероид-спортсменом и Мерли? Да. तो फिर आपने ये अपने एथलीट्स को क्यों दिया था? Почему? हमें वर्ल्ड गेम्स में अमेरिका से ज्यादा मेडल्स जीतकर उन्हें नीचा दिखाना था। यूक्रेनिया की शान के लिए आपने ये जुर्म कर Что вы दिया। делали? लेकिन हमारी इंडिया में लाखों बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं। И в Индии большая проблема. Нет, नहीं, это не мое. ये मैंने नहीं किया। Это ये дети आविष्कार Чикаго. तुम्हारे डैड का है। तुम्हारे डैड मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, नंबर 1 जेनेटिक साइंटिस्ट। वो इंसानों और गायों पर कई तरह की रिसर्च कर रहे थे। हमने अपनी समस्या के लिए उनसे सलाह मांगी। हमारी डिस्कशन हुई, वो मान गए और हमारे लिए एक नया तरीका खोजा। गायों में एम्ब्रियोस ट्रांसप्लांट कर, उनके जीन्स बदलकर गायों की एक नई नस्ल बनाई। अगर उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाएं, तो उनका दूध एथलीट्स को मजबूत बनाएगा। दूसरी ओर किसी भी टेस्ट में उन स्टेरॉइड्स का पता नहीं चलेगा। ये किसी और का नहीं, डॉक्टर रामचंद्र का आविष्कार था।
हमने सभी एथलीट्स को वो जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध पिलाना शुरू किया। हमें फॉरेन रिजल्ट्स मिले, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई। तुम्हारे डैड हीरो बन गए, हमने उन्हें बधाई दी। हमने जोश के साथ 1992 के वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया। हमारे एथलीट्स ने कई गेम्स में नए रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कई गोल्ड मेडल्स जीतकर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारे देशों को पीछे छोड़कर वो नंबर 1 बन गए। यूक्रेनिया के हर घर के हर व्यक्ति ने जश्न मनाया। पर जब एथलीट्स के नर्वस ब्रेकडाउन हुए, उनमें मेंटल डिसऑर्डर पाए गए, तब आपको साइड इफेक्ट्स का पता चला है ना? अगर दुनिया वालों को पता चल जाता कि हम छल कपट से मेडल्स जीते तो वो हमसे जीते हुए मेडल्स वापस छीन लेते और वर्ल्ड गेम्स में हमारे भाग लेने पर 10 साल का प्रतिबंध लग जाता। देश का अपमान होता। इस मुसीबत से बचने के लिए हमें उन एथलीट्स को दुनिया की नजरों से छुपाना था। 1992 वर्ल्ड गेम्स की 10वीं सालगिरह पर सम्मान देने के बहाने हमने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। कार्पोव का प्लान भयानक था। वो चाहता था कि एयर क्रैश में सबको मरवाकर सच्चाई हमेशा के लिए दफन कर दी जाए। मैं नहीं माना, बहस हुई। मैंने कहा हम उन्हें मेडिकल रिसर्च में यूज करेंगे। अब हम चुपचाप आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे हैं। मैंने एक तरकीब बताकर उन सबको बचाया था। हमने हेलीकॉप्टर में एथलीट्स के बजाय 39 अनाथों की लाशें भर दी। प्लान के मुताबिक हेलीकॉप्टर को एक जंगल में क्रैश किया गया और न्यूज़ में बताया गया कि सारे एथलीट्स मारे गए। कार्पोव ने क्रैश में मेरी भी मौत का ऐलान करके मुझे यहाँ नजरबंद कर लिया। अब 28 एथलीट जिंदा हैं। अर्जेंट टॉयलेट कहाँ है? ओके। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको ये सब देखकर अफसोस नहीं होता? ये बहुत पहले मर चुके होते। शुक्र करो कि हमने मुर्दों को जिंदा रखा है।